हमारे उन डेली विजर्स की कौन सुनेगा जो 25-30 साल से सिर्फ अपनी लड़ाई, अपनी संघर्ष और अपने जो हक के लिए लड़ाई है हर डिपार्टमेंट के बाहर बैठ के लड़ रहे हैं। सीएम बनने के लिए आपको बड़े उतावले पड़े हो, सरकारें बनाने के लिए बड़े उतावले पड़े हो, लेकिन जो उनका मुद्दा है उसको हल करने के लिए आपको कहीं टेबल पर टॉक नहीं होती। 35-370 आपने रातों रात तोड़ दिया। वो आपके पास एक दिन का टाइम था। जम्मू कश्मीर के अंदर इतने एक्ट अमेंडमेंट आपने करवा दिए, वो आपके पास एक दिन का टाइम था। और लाइट, पावर, हेल्थ व्यवस्था आज भी नहीं हमारे जम्मू कश्मीर को बात करते हैं, गिनवाते हैं। फ्लाईओवर, टनल, अरे वहां पे चलने के लोगों को छोड़ दो तभी तो चलेंगे। रोजगार दे दो। वो मिनिमम वेजेस एक्ट अभी पठानकोट चक्की बैंक के जो रेलवे स्टेशन है उनके डिब्बों में बंद पड़ा है। वो अभी ट्रेन वहां से उसकी पटरी बनाई जा रही है, जब वो जम्मू पहुंचेगी तब जाके वो डब्बा यहां पहुंचेगा। और डब्बे को खोल के मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफिस में लिया जाएगा और ऑफिस के टेबलों के नीचे डाला जाएगा। उसके बाद निकालना कब है वो हमें नहीं पता। 2 दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू में आए थे और कल की बात करें तो कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो थे उन्होंने भी जम्मू का दौरा किया था, जम्मू में विजिट किया था। और लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि लोगों के हित में जो है कोई फैसला सुनाया जाएगा, लोगों के मसले जो है उन पे रोशनी डाली जाएगी। लेकिन आखिरकार उनके हाथ जो है मायूसी ही लगी, क्योंकि डेली वेजर्स को काफी ज्यादा जो था इंतजार था। उनको लग रहा था कि उनके रिलेटेड जो है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल कर आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम मौजूद है यूथ लीडर सनी कांचन जी। इनसे बातचीत करते हैं। सनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इन सब पे आपकी क्या प्रक्रिया है, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारे सेंटर के मंत्री, गृह मंत्री हो, डिफेंस मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एमओएस हो, काफी जम्मू कश्मीर में दौरे में जो है हर हफ्ते जो है वो आते हैं और आए भी और आ भी रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, क्या वो मंत्री, क्या वो एमओएस, क्या वो सेंटर के मंत्री हमारे यहाँ के नुमाइंदे उनसे मिलते हैं? क्या हमारे जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स, क्या जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जो मुस्तकबिल की बात होती है, क्या वो बात कहीं निकल के बाहर उजागर हुई? लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर आप लोग ये बंद कमरों में उनके पास जाके सिर्फ अपनी ही बात करेंगे और अपनी ही तारीफ अगर पब्लिक के सामने करेंगे तो हमारे मासूम लोगों की कौन सुनेगा? हमारे उन डेली विजर्स की कौन सुनेगा जो 25-30 साल से सिर्फ अपनी लड़ाई, अपनी संघर्ष और अपने जो हक के लिए लड़ाई है हर डिपार्टमेंट के बाहर बैठ के लड़ रहे हैं। और बेचारे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो इलेक्शंस होती हैं उस इलेक्शन में जो है एक एजेंडा बन के या उनके मैनिफेस्टो के एक लिस्ट के अंदर जो है उनका नाम दर्ज किया जाता है कि आज की इलेक्शन में इनका जो है मैनिफेस्टो में नाम है, परमानेंट किया जाएगा, आप हमें जितवाइए। सीएम बनने के लिए आपको बड़े उतावले पड़े हो, सरकारें बनाने के लिए बड़े उतावले पड़े हो, लेकिन जो उनका मुद्दा है उसको हल करने के लिए आपको कहीं टेबल पर टॉक नहीं होती। कहीं पे भी जो सेंटर के मंत्री आके जिनके पास क्षमता करवाने की, उनके पास आपके पास कभी टाइम नहीं है। 35-370 आपने रातों रात तोड़ दिया। वो आपके पास एक दिन का टाइम था। जम्मू कश्मीर के अंदर इतने एक्ट अमेंडमेंट आपने करवा दिए, वो आपके पास एक दिन का टाइम था। लेकिन जम्मू कश्मीर को आपने सिनेरियो चेंज करवा दिया। एक 100 साल से पुरानी रियासत को आपने यूटी में कन्वर्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख को अलग अलग करवा दिया। वो आप करवा सकते हो, लेकिन हमारा एक छोटा सा मुद्दा डेली वेजेस का वो आप हल नहीं करवा सकते। और हमारे नौजवानों के जो रोजगार हैं किस तरीके से आप दे रहे हो? आप रोजगार भी देते हो और निकालते भी हो। आप रोजगार देने की बात भी करते हो और साथ में स्कैम भी करते हो। ये किस तरीके का जम्मू कश्मीर के अंदर सिस्टम और सिनेरियो आप चला रहे हो? सिर्फ और आपको सत्ता की जो भूख है ये कब तक रहेगी? क्या इंसानों के कत्ल करने के बाद आपको भूख मिटेगी? और मुझे बताइए, ये सबसे बड़ी गलत चीज हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कि गरीब को खत्म किया जा रहा है और अमीर को अमीर किया जा रहा है। और जो बेचारे बीच के लोग हैं वो आने वाले टाइम पे वो भी आहिस्ता आहिस्ता किल के वो भी खत्म ही होंगे। और रही बात जम्मू कश्मीर का फ्यूचर, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल, एक मैं कहता हूं मुझे गंदी नाली की तरह बहता हुआ दिख रहा है कि ऐसे ही हम लोग जो है कीड़े मकोड़े की तरह बहते हुए दिखेंगे जैसे हालात इन लोगों ने पैदा कर दी है। और सबसे बड़े गुनहगार हमारे यहाँ के वो नुमाइंदे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का सौदा किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हर एक डेली विजर्स को आड़े लेके अपनी रोटियां, अपनी सरकारें चमकाने का काम किया। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक इंसाफ की एक बात नहीं होती। सिर्फ ये चीज गिनाने के लिए आ जाते हैं, फ्लाईओवर हमने बना दिए, रेलवे का काम हमने लगा दिया, हमने टनल बना दिए, हमने एम्स खुलवा दिए। जरा एक चीज मुझे स्पष्ट बता दो, विद प्रूफ बताना अगर दम है तो, कि क्या उसके अंदर 60% भी मुलाजिम हमारे जम्मू कश्मीर का काम करता है?
60 छोड़ो 50% भी काम करता होगा, हमें तब भी खुशी होगी। अगर 50% बता दोगे कि क्या हमारा लेबर से लेकर इंजीनियर तक अगर हमारे जम्मू कश्मीर के लोग काम करते होंगे, सल्यूट करूंगा आप लोगों को। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो फिर आपसे बड़ा बेईमान जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नहीं। हम देखेंगे कि जब उनकी रैली चल रही थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हुई है और लोग बड़े ज़्यादा हरास फील कर रहे थे, उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। और एक वीडियो ये भी थी कि एक बुजुर्ग महिला जिनको ये कहकर वहां पर लाया गया था कि आपकी पेंशन लगेगी, मतलब इस तरीके के झांसे देकर उनको झूठ बोलकर रैली का जो है भाग बनाया गया था। देखिए बड़ा अफसोस होता है, बड़ी ही एक अचंभित बात है कि रैली के अंदर किस तरीके से इनको जो है बिला फैसला के वहां पे लाया जाता है कि वहां पे आइए आपको पेंशनें भी लगेंगी, वहां पे आइए आपको रोजगार भी मिलेंगे, वहां पे आइए जम्मू कश्मीर की जो हालात है उसी टाइम सीधी होगी, वहां पे आइए आपको सीएम भी बनना है, आपको मंत्री भी बनना है, सब कुछ बनना है। लेकिन जब वहां पे हालात ऐसी हमें देखने को मिली, काफी दुख होता है। मासूम लोग आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर काफी तादाद में हैं, उनको बिला फैसला के किस तरीके से यूज किया जाता है, यही तो सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है। हम मायूस हैं, हम चुप करके बैठते हैं कि चुप करके सह लेते हैं। क्षमता बहुत है हमारे अंदर, लेकिन क्षमता भी बहुत है और कर गुजरने के जज्बा भी बहुत है। और जिस दिन हम लोगों ने ऐलान कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सब्र का बांध जिस दिन टूट गया, तो इस रोडों के अंदर आंदोलन का आगाज होगा और होगा वो हम ही लेके आएंगे। हमारे राष्ट्रीय हिंद संघ की तरफ से और ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हम तमाम टीम और तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमारी टीमें होंगी। रोडों के अंदर वो जनसैलाब आएगा और हम ही लेके आएंगे। लेकिन जिसको लगता है कि हम लोग नहीं ला सकते, मजाक लगता है, ये उस दिन उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जिस दिन हम रोडों पे दिखाएंगे कि हमारे लोगों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर, उनकी आवाज उठाने के लिए कौन बाहर निकला, कौन कौन नहीं निकला। और जो लीडर सिर्फ वोट की राजनीति करना जानते हैं, उन लोगों के लिए नहीं सोचते जो आज बेचारे दरबदर हैं, मासूम लोग जो परेशान हैं, वो कहां जाएं। और हम लोगों ने कल एक एरिया में जाके, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा का एरिया डोडा के अंदर, गुहा मरमत उसको बोलते हैं, उसके अंदर जाके मेडिकल कैंप लगाया। और उस मेडिकल कैंप के अंदर वो भी एक जो वहां का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां जाके वो 17 पंचायत होती है, उनका एक जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। और वो हेल्थ सेंटर भी कहां, रोड से कम भी कोई 100 मीटर नीचे जाना पड़ता है। ऐसे सरकारी अस्पताल में ये मरीज जिसकी टांग टूटी, जिसके कमर की प्रॉब्लम, जिसकी बैकबोन की प्रॉब्लम, वो क्या चल के नीचे जाएगा? और मुझे बताइए, उस 70 साल पुराना हॉस्पिटल 17 पंचायतों में एक है ये डेवलपमेंट हमारे जम्मू कश्मीर की। कहां पे क्या क्या छुपा है? जब ये बाहर निकलता है तभी हम पब्लिक के पास आके आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बोलते हैं कि ये हालात है हमारे जम्मू कश्मीर की। और लाइट, पावर, हेल्थ व्यवस्था आज भी नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर को। बात करते हैं, गिनवाते हैं फ्लाईओवर, टनल, अरे वहां पे चलने के लोगों को छोड़ दो तभी तो चलेंगे। रोजगार दे दो, पैसे तो होने चाहिए जेब में तभी तो चलेंगे। लेकिन ऐसे गिनवाने के लिए यहां मत आइए। अगर आपके पास कुछ है देने के लिए, वो देने की बात करिए जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पे लॉलीपॉप देके मत जाइए। डेली वेजर्स की बात करें तो स्पेशली डेली वेजर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि एक होम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं तो शायद हमारा जो मसला है वो हल हो जाए। तो आपको लगता है कि जब होम मिनिस्टर आए, डिफेंस मिनिस्टर आए, तब ये मसला हल नहीं हुआ, तो कभी उनका मसला हल होगा? देखिए, होम मिनिस्टर पहले आए, जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट देके गए। और मिनिमम वेजेस एक्ट में आपको बताना चाहता हूं, वो मिनिमम वेजेस एक्ट अभी पठानकोट चक्की बैंक के जो रेलवे स्टेशन है उनके डिब्बों में बंद पड़ा है। वो अभी ट्रेन वहां से उसकी पटरी बनाई जा रही है, जब वो जम्मू पहुंचेगी तब जाके वो डब्बा यहां पहुंचेगा। और डब्बे को खोल के मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफिस में लिया जाएगा और ऑफिस के टेबलों के नीचे डाला जाएगा। उसके बाद निकालना कब है वो हमें नहीं पता, वो तो हो गया मिनिमम वेजेस एक्ट। तो आप खुद सोचो कि SRO 64 ये कब ऐलान करेंगे? इनके अपनी तारीफ, पुल, रेलवे, टनल, वो नहीं कर करके थकेंगे तो आपको कब देंगे डेली वेजेस की? मुझे बताइए। और डेली वेजेस की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम बताएंगे कि डेली वेजेस पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का यूनाइट होके जब रोडों पे आएगा। इलेक्शन आने वाली है 24 की, आप इतना मत घबराइए। 24 के अंदर अगर हमारे सारे डेली कर्मचारियों का अगर कोई भी यहाँ पे सीधा ऑर्डर यहाँ पे नहीं करवाया गया, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हर जगह डंका बजाएंगे आपका कि आपने जम्मू कश्मीर के अंदर कितना बेवकूफ बनाया। और जम्मू कश्मीर के बाहर बोलते हो कश्मीर को हरा भरा बना दिया, 370 तोड़ दी हमने, 35 तोड़ दिया, अब तो कश्मीर में कुछ है ही नहीं। अरे हम बताएंगे कश्मीर के अंदर हालात क्या है, कौन सा दलदल आपने कश्मीर को बना दिया। हरा भरा घास ऊपर से है, अंदर से कितनी गहराई है वो गंदगी की, वो हम बताएंगे आपके लिए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ यूथ लीडर सनी कांचीप, जिनसे हमने बातचीत की और आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू के जो मासूम लोग हैं उनके साथ फिर से इस तरीके का भेदभाव हुआ है। उम्मीदें तो उनको बहुत सी थी, लेकिन एट लास्ट